हेलो गाइस, मैं हूं गौरव चौहान और आप देख रहे हैं चौहान ई डाउट क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने ब्रेक इवन एनालिसिस के कुछ फॉर्मूले देखे थे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप लास्ट वीडियो देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिर शुरू करने से पहले हम एक बार फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि ब्रेक इवन एनालिसिस को निकालने के लिए 4 फॉर्मूले यूज होते हैं। पहला होता है कंट्रीब्यूशन, दूसरा पीवी रेशियो, तीसरा ब्रेक इवन पॉइंट और चौथा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 और ये परसेंटेज में लिख लेगा। ब्रेक इवन पॉइंट्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, ये रुपीस और यूनिट में निकलता है। और लास्ट फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। इन फॉर्मूले के बेसिस पे आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन पॉपअप हुआ है। आइए सॉल्यूशन में अरेंज कर लेते हैं पहले कि क्या क्या हमें गिवन है। पहले हमें सेल्स गिवन है 60,000, दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 30,000 और फिक्स कॉस्ट गिवन है 15,000। तो हमें पहले पार्ट में ये पूछा गया है कि हमें चारों चीजें निकालनी है। पहला कंट्रीब्यूशन, दूसरा पीवी रेशियो, तीसरा ब्रेक इवन पॉइंट और चौथा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसे कि आपको पता है, हम सबसे पहले निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें यहाँ पे सेल्स कितनी गिवन है, ऊपर देखेंगे हम 60,000 हमें गिवन है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है हमें 30,000। तो सिंपल सा है, ये सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा 30,000। ये ऐसे फॉलो होगा। पर एक हमें बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर हम यूनिट्स में निकालती है तो हमें यूनिट्स मेंशन करनी पड़ेगी स्पेशली, और अगर हम रुपीस में निकालते हैं आंसर तो स्पेस में हमें रुपीस मेंशन करना पड़ेगा, वरना हमारे मार्क्स कट जाएंगे। तो हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ 30,000। कैसे हुआ? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स हमारे पास थी 60,000 और 30,000 हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट गिवन थी, तो इक्वल टू 30,000, मतलब कंट्रीब्यूशन हुआ 30,000 रुपीज। इसके बाद हम पीवी रेशियो निकालेंगे। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, जो कि ये परसेंटेज में लिख लेगा। ये रहा फॉर्मूला पीवी रेशियो का। इसमें यह है कि अगर आपको सेकंड स्टेप निकालना है तो वो रिलेट करेगा फर्स्ट स्टेप से। जैसे कि पीवी रेशियो में का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। हमें कंट्रीब्यूशन कहाँ गिवन है? पहले वाले में जैसे हमने कंट्रीब्यूशन निकाला था वो 30,000 हम इसमें पुट कर देंगे इजीली। कंट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारा 30,000 और अपॉन में सेल्स हमारी कितनी है 60,000, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में गिवन है कि हमें 60,000 सेल्स गिवन है। कंट्रीब्यूशन हमें गिवन है 30,000, हम इनटू 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आएगी। सोल्व करने के बाद जो पीवी रेशियो लिख लेगा हमारा, वो लिख लेगा 50%। पीवी रेशियो निकालने के बाद हम निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है आप देखेंगे। फिक्स कॉस्ट हमारे पास 15,000 गिवन है क्वेश्चन में और अपॉन 50%, मतलब पीवी रेशियो। तो हमारा जो आंसर लिख लेगा वो लिख लेगा रुपीस में 30,000। कैसे होगा? ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज तो हमारे पास आएगा 15,000 अपॉन 50%। तो आपको पता है कि अगर परसेंटेज नीचे लिखेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 50 नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा। तो सोल्व करने पे आएगा हमारे पास 30,000। ये हमारा लिख लेगा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस में। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में यूनिट्स गिवन नहीं है तो हम जो पूछा गया है हम उसी बेसिस पे काम करेंगे। अगर रुपीस में पूछा गया है तो हम रुपीस में निकालेंगे, अगर यूनिट्स में पूछा गया है तो यूनिट्स में निकालेंगे। पर बेसिकली हम देखते हैं कि जब हमें यूनिट्स में पूछा जाता है तो हमें प्राइस में भी निकालना पड़ता है, मतलब रुपीस में भी निकालना पड़ता है। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हम निकालेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमारे पास सेल्स एक्चुअल क्या गिवन है क्वेश्चन में? 60,000 गिवन है
और सेल्स एट बीईपी मतलब जो हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला है वो सेल्स आई है हमारी 30,000, तो हम पुट कर देंगे इसमें एक्चुअल सेल्स हो गया 60,000 माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट हुआ 30,000, तो इक्वल टू हुआ 30,000 रुपीज में। ये हमारा फोर्थ स्टेप था और फाइनल था। जो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया है 30,000। ये हमारा सबसे सिंपल क्वेश्चन था। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने कैसे निकाला। हमें सेल्स गिवन थी 60,000, दूसरा था वेरिएबल कॉस्ट गिवन थी 30,000, फिक्स कॉस्ट गिवन थी 15,000। तो हमें फर्स्ट स्टेप में ये निकालना था कि कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू हमारा क्या हुआ 60,000 माइनस 30,000। तो हमारी कंट्रीब्यूशन लिख ली कंट्रीब्यूशन निकला ₹30,000। सेकेंड स्टेप में हमने पीवी रेशियो निकाला। ये फॉर्मूला होता है इसका कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 और ये हमने परसेंटेज में निकाला। कंट्रीब्यूशन था हमारे पास 30,000 और फिक्स सेल्स थी हमारे पास 60,000, हमने इनटू 100 किया तो हमारा परसेंटेज आई 50%। उसके बाद हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। इसमें फिक्स कॉस्ट थी हमारी 15,000 जो क्वेश्चन में गिवन थी और अपॉन 50 इंटू 100, तो इसका हो गया हमारे पास ₹30,000 बीईपी जो निकला है हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद हमने लास्ट स्टेप जो फोर्थ होता है हमारे पास वो निकाला हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी। हमारे पास एक्चुअल सेल्स जो क्वेश्चन में गिवन थी वो थी 60,000 माइनस हमारे पास सेल्स एट बीईपी मतलब जो हमने बीईपी निकाला था वो 30,000, तो हमने सेल्स में से एक्चुअल सेल्स में से बीईपी माइनस कर दिया 30,000, तो हमारे पास आया 30,000। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें बस कुछ नहीं, बस ये 4 चीजें निकालनी थी कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, मतलब बी पार्ट। अब उसमें ये पूछा गया है कि अगर हमारी 10% सेल होती है तो हमारी बीईपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बीईपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए देखती है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी न्यू सेल्स हमारी। तो हमारी जो पिछली सेल्स थी, ओल्ड सेल्स थी, वो थी क्वेश्चन में जो गिवन थी वो थी 60,000। तो 60,000 में से हम 10% उसको बढ़ा देंगे तो उसका क्या निकलेगा हमारा। अगर हम ओल्ड सेल में से 10% बढ़ा देते हैं तो हमारा पहले ओल्ड सेल था 60,000 और हमने प्लस किया 6,000, तो हमारा इक्वल टू हो गया 66,000, मतलब ये हमारी न्यू सेल्स आई है। % सेल कैसे निकलती है ये दिखा देता हूं मैं आपको। 60,000 इंटू 10/100 तो हमारे पास आया 6,000। तो हमें इंक्रीज करनी है तो प्लस करना होगा और डिक्रीज करनी है तो माइनस करना होगा इसको। जो भी सारे हम स्टेप करेंगे सेम पिछले वाले ही होंगे। कंट्रीब्यूशन पहले निकालना होगा, उसके बाद हमें पीवी रेशियो, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होगा। पर इसमें ये चेंज होगा कि हम जो ओल्ड सेल है जो 60,000 ली थी उसको नहीं लेंगे, हम लेंगे 66,000 जो हमारी न्यू सेल्स लिख ली है। तो आइए सबसे पहले हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का हमारा फॉर्मूला होता है न्यू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हम न्यू इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें न्यू सेल्स के बारे में पूछा गया है कि न्यू सेल्स अगर 10% बढ़ जाती है तो उस पर क्या इफेक्ट होगा बीईपी पे। तो देखते हैं कंट्रीब्यूशन इक्वल टू न्यू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो न्यू सेल्स हमारी हो गई है 66,000 और वेरिएबल कॉस्ट हमारी सेम ही रहेगी जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। हमें न्यू सेल्स हो गई है 66,000 माइनस 30,000 वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू हमारा आएगा 36,000। पर 36,000 क्या है हमारे पास, यूनिट्स है या रुपीस में है। तो हम जानते हैं कि ये आएगा हमारा रुपीस में, तो हमारी न्यू कंट्रीब्यूशन बन जाएगी ₹36,000। हमें रुपीस या यूनिट मेंशन करनी पड़ेगी वरना हमारे मार्क्स कट जाएंगे। अभी हम रुपीस का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं रुपीस प्लस यूनिट की वीडियो बनाऊंगा, तो जरूर देखना आप उसको। कंट्रीब्यूशन हमारा निकल गया है, न्यू कंट्रीब्यूशन निकला है ₹36,000। अब हम निकालेंगे पीवी रेशियो, मतलब न्यू पीवी रेशियो। तो हमारा पीवी रेशियो बनेगा न्यू कंट्रीब्यूशन अपॉन न्यू सेल्स इंटू 100।
तो हमारा न्यू कंट्रीब्यूशन क्या निकला है पिछला, वो निकला है 36,000 और हमारी सेल्स क्या है न्यू वाली, वो निकली है 66,000। तो हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन बनेगा ₹36,000 अपॉन 66,000 इंटू 100। तो हमारी जो परसेंटेज आएगी पीवी रेशियो की वो आएगी 54.5%। जो हमारी परसेंटेज आई है 54.5%, हम इसी से क्वेश्चन सोल्व करेंगे अगला ब्रेक इवन पॉइंट का। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो हमारे ये फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, पर हम जानते हैं ये पीवी रेशियो हमारे फर्स्ट सॉल्यूशन वाला नहीं आएगा, पीवी रेशियो आएगा जो हमने अभी ये ऊपर निकाला है। तो जो भी हम नई चीजें करेंगे, जैसे कि हम 10% इंक्रीज पे करते हैं, 10% डिक्रीज पे करते हैं, तो हमारा जो हम ऊपर सोल्व करेंगे उस बेसिस पे आएगी, ना कि जो पुराना क्वेश्चन हमने सोल्व किया है पार्ट ए किया है उसके बेसिस पे पीवी रेशियो नहीं आएगा। जो हमने अभी निकाला है उस बेसिस पे आएगा। जैसे हमने निकाला है 54.5%, तो हमारा 54.5% आएगा, ना कि जो हमने 50% निकाला था पिछले क्वेश्चन में। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हो गया फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, और हम पुट करेंगे तो फिक्स कॉस्ट हमारी गिवन है क्वेश्चन में, उसमें कोई चेंजेस हमें बताया नहीं गया है, तो हम वही लिखेंगे एज इट इज लिखा करेंगे। तो फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 30,000 अपॉन पीवी रेशियो होगा 54.5 इंटू 100। तो हमारे पास जो रुपीज में आएगा आंसर वो आएगा 55,045.87 रुपीज। ठीक है, तो हम इसको अप्रोक्स करके लिख देंगे 55,046 रुपीज। लास्ट हमारा पॉइंट बचेगा, वो बचेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का न्यू फॉर्मूला होता है वो होगा एक्चुअल सेल्स, मतलब जो हमारी न्यू सेल्स आई है वो माइनस न्यू ब्रेक इवन पॉइंट एट सेल्स लेवल पे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं। हमारा फॉर्मूला होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू न्यू सेल्स माइनस सेल्स एट न्यू ब्रेक इवन पॉइंट पे। तो हमारा जो वैल्यूज आई थी न्यू सेल्स की थी 66,000 माइनस बीईपी जो आया था हमारे पास 55,046 रुपीज। तो हमारे इन दोनों में से माइनस करेंगे 66 माइनस 55, तो हमारे पास आएगा 10,954 रुपीज। ये हमारा आया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आइए फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने सेकंड पार्ट में क्या किया है जब हमारे में 10% इंक्रीज होती है सेल्स प्राइस में। तो हमारा सेकंड पार्ट था कि 10% सेल्स इंक्रीज होती है तो हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे और बीईपी पे। तो हमारी पहले न्यू सेल्स लिख ली थी इक्वल टू ओल्ड सेल्स प्लस 10%, तो हमारी न्यू सेल्स लिख लिया 66,000। फिर उसके बाद हमने कंट्रीब्यूशन निकाला। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है न्यू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और तो हमने वैल्यूज पुट की। न्यू सेल्स थी हमारी 66,000 और माइनस वेरिएबल कॉस्ट थी 30,000। हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हमें चेंजेस करने हैं या नहीं करने, तो हमने जो क्वेश्चन में गिवन था वही लिया है। जब तक हमें क्वेश्चन में कोई चेंजेस के बारे में बात नहीं की जाती कि वेरिएबल कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम पुरानी वाली लेंगे, चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो। तो हमने न्यू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ली 66,000 माइनस 30,000 इक्वल टू हमारी न्यू कंट्रीब्यूशन निकला है 36,000। सेकंड हमने निकाला पीवी रेशियो। पीवी रेशियो लिख ली न्यू कंट्रीब्यूशन अपॉन न्यू सेल्स इनटू 100। तो न्यू कंट्रीब्यूशन हमारा आया 36,000 रुपीज अपॉन में 66,000 रुपीज था हमारी न्यू सेल्स इनटू 100। तो न्यू हमारे परसेंटेज आई पीवी रेशियो की 54.5%। उसके बाद हमने निकाला ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हुआ फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो न्यू वाला। तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट में कोई कुछ नहीं बोला गया था कि इसमें चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ, तो हमने क्वेश्चन में जो गिवन थी वही लिया है। तो हमारा था फिक्स कॉस्ट 30,000 अपॉन 54.5 है वो 54.5 इंटू 100। तो हमारी जो रुपीज लिख ली थी वो निकला था 55,046 रुपीज। इसके बाद हमने निकाला मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला था न्यू सेल्स माइनस सेल्स एट न्यू बीईपी, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमारा न्यू सेल्स थी जो हमने निकाली थी 66,000 माइनस जो हमारा बीईपी आया था 55,046 रुपीज। तो हमने इसमें से माइनस किया
तो इक्वल टू आया हमारे पास 10,954 रुपीज। तो ये हमारी लिख ली न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये हमने देखा कि जब हमें क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में ये गिवन था कि 10% इंक्रीज सेल होती है, सेल्स प्राइस में इंक्रीज होता है 10%, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। अब हम देखते हैं जब 10% डिक्रीज होता है हमारे सेल्स प्राइस में तो क्या इफेक्ट पड़ता है। आइए देखते हैं, हमारा 10% डिक्रीज होता है सेल्स प्राइस में तो हमारे पे बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने न्यू सेल्स मतलब ये वाली लेंगे, पिछले क्वेश्चन वाली नहीं लेंगे। तो न्यू सेल्स हमारी हो गई है ओल्ड सेल्स माइनस 10%। ओल्ड सेल्स हम जो क्वेश्चन में गिवन थी 60,000 उस पे हम सोल्व करेंगे, ना कि जो हमने इंक्रीज वाले पे किया था। तो हमारे पास ओल्ड सेल्स थी 60,000 माइनस हमने 6,000 किया। 6,000 कैसे आया आप साइड में देख सकते हैं। 60,000 का 10% लेंगे तो हमारे पास 6,000 आएगा, मतलब 6,000 आएगा। तो हमारा हुआ 60,000 माइनस 6,000 इक्वल टू 54,000, मतलब हमारी न्यू सेल्स आई है 54,000। तो वही हम फर्स्ट स्टेप यूज करेंगे। पहले हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है, फिर पीवी रेशियो निकालना है, फिर हमारा बीईपी आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फॉर्मूले सेम ही रहेंगे, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। आइए कंट्रीब्यूशन का फिर से हम फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। कंट्रीब्यूशन का होगा फॉर्मूला न्यू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पे आपने देखा कि न्यू सेल्स हमारे पास हुई है 54,000 और वेरिएबल कॉस्ट एज इट इज वैसी की वैसी ही सेम है 30,000। जब तक हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा कि वेरिएबल कॉस्ट के साथ क्या करना है, हम वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में हमें गिवन होगी। तो हमारे पास आया 54,000 माइनस 30,000, तो हमारे पास ये हो गया 24,000। तो हमारे में कंट्रीब्यूशन, न्यू कंट्रीब्यूशन आया है ₹24,000। इसके बाद हम निकालेंगे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू कंट्रीब्यूशन अपॉन न्यू सेल्स प्राइस इंटू 100। तो न्यू कंट्रीब्यूशन हमारा आया है 24,000, जैसे कि हमने पिछले लास्ट स्टेप में निकाला था कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 24,000। तो हमारा कंट्रीब्यूशन आया है 24,000 अपॉन न्यू सेल्स है हमारी 54,000 इंटू 100। 54,000 कैसे आई है, जो हमने 10% डिक्रीज किया है, 10% डिक्रीज करने पे हमारे पास न्यू सेल्स आई है 54,000। तो हमारा जो परसेंटेज लिख लेगी, ये लिख लेगी पॉइंट्स में। इसका जो परसेंटेज लिख लिया 24,000 अपॉन 54,000 इंटू 100 इक्वल टू आएगा 44.4%, या फिर हम अप्रोक्स में ले सकते हैं 44%। अब इसके बाद हम निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट भी सेम ही होगी, सेम ही फॉर्मूला होगा। उसका फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन थी वही करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो वो हमारी होगी 15,000 और पीवी रेशियो हमारा आया था 44 इंटू 100। तो हमारी जो ब्रेक इवन पॉइंट नया वाला लिख लेगा, रुपीस में लिख लेगा, वो लिख लेगा 34,090 रुपीज 0.9 पैसा। तो हम इसको अप्रोक्स में कर देंगे तो ये लिख लेगा 34,091 रुपीज। अब लास्ट स्टेप हम निकालेंगे इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला आपको पता ही है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल्स, मतलब जो हमारी न्यू सेल्स आई है 10% डिक्रीज करने के बाद वो आएगी, और माइनस सेल्स एट बीईपी, जो हमारा न्यू बीईपी लिखला है। तो हमारा न्यू सेल्स है 54,000 माइनस न्यू बीईपी हमारा जो आया है सेल्स पे वो आएगा 34,091 रुपीज। तो हमारा इक्वल टू करेंगे तो हमारा आएगा एमओएस रुपीज 19,909 रुपीज। ये था हमारा सी पॉइंट, मतलब जिसमें पूछा गया था कि 10% अगर सेल प्राइस में डिक्रीज होता है तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा। मतलब फॉर्मूले सेम ही होते हैं, पर हर स्टेप पे आपको न्यू सेल्स निकालनी पड़ेगी जिस हिसाब से वो परसेंटेज पूछेगा। अगर 9% पूछता है, 30% पूछता है, 40% पूछता है या 10% पूछता है, तो उस बेसिस पे सबसे पहले आपको सेल्स निकालनी पड़ेगी न्यू वाली। अगर आप पिछली वाले क्वेश्चन के बेसिस पे करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो आपको पॉइंट वाइज करना पड़ेगा। तो आइए रिवाइज करते हैं। हमने जो 10% डिक्रीज सेल्स प्राइस पे निकाला था, पहले हमने निकाला था न्यू सेल्स, उसमें था ओल्ड सेल्स माइनस 10%। तो हमारी ओल्ड सेल्स थी 60,000 जो क्वेश्चन में गिवन थी, उसका 10% हो गया 6,000, तो हमारा हो गया इक्वल टू 54,000। हमारा लिख लिया है न्यू सेल्स
जो हमें ये सी पॉइंट में पूछा गया था, सी पार्ट में कंट्रीब्यूशन हमारा हो गया न्यू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। न्यू सेल्स हमारा 54,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 30,000 जो क्वेश्चन में गिवन था हमारा, तो ये हो गया 24,000 रुपीज में। फिर हमारा न्यू पीवी रेशियो पूछा गया है। न्यू पीवी रेशियो लिख लेगा कंट्रीब्यूशन अपॉन न्यू सेल्स प्राइस अपॉन 100 में, तो हमारा जो इक्वल टू आएगा 24,000 अपॉन 54,000 इंटू 100। तो हमारा जो न्यू पीवी रेशियो लिख लेगा वो लिख लेगा 44,000 या 44.4%। सॉरी माई मिस्टेक, 44% आएगा, 1000 नहीं आएगा। और थर्ड पॉइंट निकालेगा हम ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला वही होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, पर इसमें फिक्स कॉस्ट हमें पहले से ही गिवन है, इसमें कोई चेंजेस के बारे में नहीं बोला गया है हमें क्वेश्चन में। तो फिक्स कॉस्ट आएगी 15,000, हमारा जो पीवी रेशियो आया था 44 इंटू 100, तो हमारा जो रुपीस में आएगा ब्रेक इवन पॉइंट वो आएगा 34,091 रुपीज। और लास्ट एंड नॉट लीस्ट जो हमारा जो लिख लेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो आएगा एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी। तो हमारा एक्चुअल सेल्स हुआ 54,000 और जो न्यू बीईपी निकला है वो है 34,091 रुपीज। तो एमओएस मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा न्यू निकला है रुपीज 19,909 रुपीज। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम निकालना सीखेंगे यूनिट्स में कैसे निकालेंगे और प्राइस में निकालेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन ये तो जो आज हमने किया है ये बेसिक क्वेश्चन किया है जो नॉर्मली आता है। ये हार्ड मार्क्स का आता है, मैक्स आता है मेरे ख्याल से 5 to 7 मार्क्स का आता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो हमारा कवर करेगा अप्रोक्स 15 मार्क्स का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे यूनिट्स और प्राइस। जब हमें दोनों गिवन होते हैं तो वो कैसे सॉल्यूशन करना पड़ेगा उसका। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।